मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया था इसका, ठीक है। और बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ बेस वेरिएबल पावर भी वेरिएबल हो तब लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बेस वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, बेस वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ। मैंने आपको ये भी बात बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड करके सम बनाते हैं हम लोग, ठीक। और ये भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस में टेकिंग लॉग बोथ द साइड के जगह पर एक रिलेशन बताया था, a का पावर b इज इक्वल्स टू e का पावर b लॉग a, उसका उपयोग कर ले, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, बीच में प्लस लगा हुआ है, बीच में प्लस दिया हुआ है। ऐसे एक बात तो मैंने और कहा था कि हर क्वेश्चन को आप टेकिंग लॉग बोथ द साइड से भी बना सकते हैं या a टू द पावर b से भी बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है टेकिंग लॉग बोथ द साइड से बनाना ज़्यादा सब ठीक होगा और कुछ a टू द पावर b वाले से बनाना ठीक होगा। तो उस वैसे क्वेश्चन को वो पहचानना कि किसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाए तो सवाल आसान लगे बनाने में, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ जो प्लस दिया हुआ इसके बीच में मल्टीप्लाई में टर्म होता या ये वाला फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में होता तब हम लोग टेकिंग लॉग बोथ द साइड करके बना लेते, तब क्या होता वहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाता लॉग m इंटू एन लॉग m बाई एन वाला। मगर यदि बीच में जैसे दो फंक्शन है और बीच में प्लस दिया हुआ या माइनस दिया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग टेकिंग लॉग बोथ द साइड करके नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो फिर कैसे बनेगा? तो इस सम को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये कि y बराबर y1 प्लस y2 कर ले और इसको y1 लेकर के अलग से बनाए, इसको y2 लेकर के अलग से बनाए। वैसा सिचुएशन में अगर y1 इसको ले लेते हैं उस समय आप टेकिंग लॉग बोथ द साइड कर सकते हैं, मगर वो सम थोड़ा बड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यानी इस मतलब जो क्वेश्चन बीच में प्लस या माइनस वाला होगा, दो फंक्शन है बीच में प्लस या माइनस, उसमें टेकिंग लॉग बोथ द साइड ना करके a का पावर b वाला तरीका अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या कहता है y इक्वल्स टू ये हो गया a और ये हो गया b, तो a का पावर b कहता है क्या, a का पावर b कहता है a का पावर b इक्वल्स टू e का पावर b लॉग a। तो इसका मतलब a का पावर b तो e का पावर b लॉग a ये हो गया, है ना। a का पावर b यानी e का पावर b लॉग a चला है। उसी तरह इसमें भी वही चीज अप्लाई करिए, a का पावर b तो हो जाएगा e का पावर b लॉग a। देखिए दोनों में मैंने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, ठीक है। x cos x का पावर x, x sin x का पावर 1/x है, ये a और ये b, तो a का पावर b e का पावर b log a, यहाँ पर भी वैसे a का पावर b e का पावर b log a, ये चला है, ठीक है। अब आपको टेकिंग लॉग बोथ द साइड नहीं करना है, तो एक बात दिमाग में रखेंगे जब भी बीच में प्लस या माइनस होगा वैसे सिचुएशंस में हम लोग टेकिंग लॉग बोथ द साइड नहीं करेंगे, यही कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx ऑफ y, यानी डिफरेंशिएशन करिए तो ये रहा e, पूरे को हम लोग मान लेंगे x, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e का पावर x, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो पावर पे टर्म है इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं, ये दूसरा टर्म, ठीक है। दो टर्म यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यानी पहले पहला टर्म आएगा डिफरेंशिएशन होगा, दूसरे वाले का इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये रहा लॉग, पूरे को हम लोग x मान लेंगे तो क्या जाएगा 1/x, यानी पहले पहला टर्म आया डिफरेंशिएशन, ये दूसरे वाला टर्म को कर रहे हैं, तेरा लॉग इसका 1/x। अच्छा इतना ही नहीं, ये जो टर्म अंदर वाला इसको भी यहाँ पर डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि लॉग इसको हम x माने, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर भी फिर प्रोडक्ट लगेगा, यानी पहले x आएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस sin x, बीच में प्लस, फिर cos x और x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए ये एक और ये दूसरा टर्म है, इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करने जा रहे थे तो प्रोडक्ट लग रहा था, यानी पहले x आया डिफरेंशिएशन, इसका जब हम लोग करने गए तो log x 1/x हो गया, साथ में इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल था, इसका एक प्रोडक्ट लग गया था ना। अब बीच में प्लस, फिर दूसरा वाला टर्म यानी log
x cos x, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो वो कितना चला आएगा, वो जाएगा 1। तो इस प्रकार से देखिए ये जो पावर वाला टर्म है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। अब यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ लगा दिए प्लस, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो जगह नहीं मिल रहा वहां पर नीचे कर देते हैं, है ना। तो फिर ये रहा e, अपना को मान लेंगे x, तो क्या हो जाएगा e का पावर x, ठीक है। अब पावर को डिफरेंशिएट करना होगा तो दो टर्म है यहाँ पर, एक और ये दूसरा, दोनों वेरिएबल है, इसका प्रोडक्ट लगेगा यानी पहले 1/x आएगा पहला टर्म, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x, इसको log पूरे को मान लेंगे x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x, ठीक है। अच्छा साथ में जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पर भी दो वेरिएबल देख रहे हैं, प्रोडक्ट लगेगा तो पहले आएगा x, साइन का हो जाएगा cos x, बीच में प्लस, फिर sin x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इतनी चीजें पढ़ा सकता नहीं, पहले आया x, sin का हो गया cos, बीच में प्लस, फिर sin x का क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ तो पहले प्रोडक्ट लग रहा था, ये पहला टर्म ले लिए, डिफरेंशिएशन इसका कर लिए हम लोग। अब क्या ये टर्म लेंगे log x sin x और डिफरेंशिएशन 1/x का करना है, 1/x, तो 1/x का मतलब x का पावर -1, ये हो गया। इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो ये रहा dy/dx, ये टर्म तो डिफरेंशिएट हो चुका था पूरी तरीके से। और हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग इसके बदले में ये वाला लिखे थे, तो जब आप डिफरेंशिएट कर ले और चूंकि रिलेशन a का पावर b इक्वल्स टू e का पावर b log a ये होता है, तो जिस प्रकार e के पावर b के जगह पर e का पावर b log a लगा है, उसी प्रकार e का पावर b log a के बदले में ये भी लिख सकते हैं। यानी चूंकि काम हो चुका है तो इसके बदले में ये लिखे, तो वापस इसके बदले में हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं x cos x का पावर x, ठीक है। इसकी जगह पर ये टर्म लिख दिए। अच्छा यहाँ देखिए x और x कैंसिल हो रहा है तो वो काट देते हैं, वो कट गया तो क्या बचा ऊपर -x sin x प्लस cos x बाई x कर दिया था बाई cos x, ठीक है। और प्लस यहाँ पर log x cos x, ठीक है। यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएट हो चुका था तो हमने इसके बदले में ये लिखा था, वापस इसके बदले में ये लिख दे रहे हैं। किस रिलेशन से, यही वाला, जब a का पावर b इक्वल्स टू दिस, ये बराबर इतना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, एक रिलेशन है, तो वापस हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो पुट करेंगे यानी यहाँ इसके बदले में क्या चला आएगा x sin x का पावर 1/x। अब देखिए यहाँ तो ये कट नहीं रहा है कुछ, तो क्या हो जाएगा x cos x प्लस sin x बाई x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ के टर्म लिख दिए, बीच में प्लस है, प्लस डाल दीजिए। अब यहाँ डिफरेंशिएशन को करेंगे तो x का पावर n क्या होता है n, x का पावर n -1, वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो -1 आगे आएगा, जैसे -1 आगे आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा ये, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका ये log x sin x तो है ही, और यहाँ फॉर्मूला x का पावर n का लग रहा है जो कि n यानी -1 आगे आया तो प्लस का माइनस हो गया, और x का पावर n -1 तो -1 कितना हो गया -2, ठीक है। अब आप चाहे तो सेकेंड स्टेप में जाकर के इसको नीचे ले आइए, एक x स्क्वायर हो जाएगा, या आप यहीं तक ऐसे छोड़ दीजिए। इस प्रकार से देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा e का पावर x से, ये भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा a टू द पावर x से, और यहाँ देखिए बेस वेरिएबल पावर भी वेरिएबल है, यानी ये लॉगरिथमिक वाला है, तो चूंकि बीच में प्लस दिया हुआ है तो हम लोग टेकिंग लॉग बोथ द साइड तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़िए, n का पावर x ये भी यही रहेगा, और उसके बाद क्या है यहाँ पर a का पावर b वाला सिस्टम लगा दीजिए, e का पावर b log a और ये b था तो e का पावर b log लगा दी। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे dy/dx, जो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा e का पावर x e का पावर x होता है, a का पावर x का a का पावर x इनटू log a। अच्छा अब यहाँ पर
फिर इसको डिफरेंशिएट करना तो ई, इसको पूरा को एक्स मान लेंगे, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो गया। पावर को डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट लगेगा, पहले एक्स आएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x बीच में प्लस, फिर लॉग एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको डिफरेंशिएशन शुरू से एकदम बनाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा यहाँ पर आपको बार बार dy/dx ये सब लिख करके नहीं देखना होगा, सारा बात समझ में आता रहेगा। ठीक है, ये आपको बेसिक से एकदम पूरा क्लियर रखना है। यहाँ से देखिए फिर ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया dy/dx, ये हो गया e का पावर x 10 का पावर x इंटू लॉग 10। अब तो क्या डिफरेंशिएशन हो गया, a का पावर b के बदले में ये लिखे थे, तो वापस इसके बदले में ये लिख सकते हैं हम लोग, लिख दिए, ये रहा 1 और प्लस हो गया लॉग x। देखिए जैसे ये क्वेश्चन का आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, मगर अगर आप किसी बुक में आंसर मिला रहे हैं इसको, तो हो सकता है कि इसको एक स्टेप तक और ले जाए। जैसे हम लोग जानते हैं ये 1 की जगह पे हम लोग लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और ये रहा dy/dx e का पावर x प्लस 10 का पावर x इंटू लॉग 10। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि ये रहा x का पावर x log m प्लस log m इंटू n होता है, यानी e इंटू x भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ भी आंसर छोड़ दिएगा तो आपका नंबर नहीं कटना है, फिर बाद में अगर आप यहाँ तक भी ला रहे हैं और आप हो सकता है किसी बुक से टैली कर रहे हैं जैसे, है ना, तो यहाँ क्वेश्चन रहे आंसर ये दिया, तो कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसा कंफ्यूज ना हो, यहाँ भी सही है और आप यहाँ भी ला सकते हैं। कभी इसी तरह कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में भी होता है। ठीक है, कि जैसे साइन बाई कॉस में आंसर हम लोग छोड़े गए और किताब में टैन में दे दिया है ना, तो साइन बाई कॉस टैन होता है, वैसा हम लोग लिख सकते हैं, तो नंबर से हमें कटता नहीं है। सही है, तो है ना। देखिए अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरिएबल्स है और मल्टीप्लाई में 4 टर्म है। तो देखिए अगर हम लोग के पास 2 टर्म होता तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के इसको तो बनाया गया, 3 वाले को भी प्रोडक्ट रूल लेके बनाए, मगर यहाँ 4 टर्म हो या 5 टर्म हो तब क्या करेंगे, अब तो प्रोडक्ट रूल लगाने में थोड़ा परेशानी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को लॉग लेना चाहिए। अभी अभी मैंने कहा था कि अगर बीच में प्लस या माइनस रहे तो आप टेकिंग लॉग बोथ द साइड करके ना बनाएं, मगर मल्टीप्लाई रहे तो आप टेकिंग लॉग करके बनाइए। यानी इस क्वेश्चन में टेकिंग लॉग बोथ द साइड होगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ये लगा दीजिए, बीच में मल्टीप्लाई है सभी के, है ना। तो ये हो गया लॉग वाई, ये हो गया लॉग साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। अब अगर ऐसा है तो लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n होता है। लॉग का प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन होता है, लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पर 4 टर्म है तो सारे प्लस में चले जाएंगे, लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x और प्लस लॉग साइन 4x। और डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y और y के लिए क्या आ जाएगा dy/dx, लॉग साइन x के लिए 1/sin x और साइन का क्या हो जाएगा cos x, उसी तरह लॉग साइन 2x के लिए 1/sin 2x और साइन का क्या हो जाएगा cos 2x और फिर 2x के लिए भी यहाँ पे 2 आएगा, तो हो जाएगा आपका log sin 3x का, यानी log x 1/x होता है, साइन के लिए cos 3x और 3x के लिए क्या चलाएगा 3। उसी तरह यहाँ पर भी 1/x के लिए log x के लिए 1/x, साइन का cos और इसके लिए 4x के लिए 4 आ जाएगा। तो इस तरह से dy/dx इक्वल्स टू क्या, ये y मल्टीप्लाई करेगा जा करके, आप चाहे तो y का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आप y भी छोड़ सकते हैं। अब ये मैंने कहा था कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में cos बाय sin के टर्म में आंसर आए तो cos के sin के टर्म में भी आप छोड़ सकते हैं, बस आप cot लिखना चाहें तो cot भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, दोनों सिचुएशन में आंसर सही ही होगा, cot 3x cot 4x। तो इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसको पूरा कंप्लीट करें, जो भी डाउट हो फिर हमसे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं।